नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सीडीएस ने माना हमारे लड़ाकू विमान गिरे, रणनीति बदल पाकिस्तान को किया फस्त। और कहा महत्वपूर्ण यह नहीं है कि लड़ाकू विमान गिरे, अहम यह है कि क्यों गिरे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 लड़ाकू विमान मार गिराने का पाकिस्तान का दावा सरासर गलत है। हमने अपने लड़ाकू विमानों को लंबी दूरी पर लक्ष्य करके उड़ाया है। भारत ने वायु रक्षा के लिए स्वयं का नेटवर्क बुनियादी ढांचा बनाया है। इसमें आप देखते हैं कि एनएनआई के अनुसार जनरल चौहान ने कहा कि भारत ने वायु रक्षा के लिए अपना स्वयं का नेटवर्किंग बुनियादी ढांचा बनाया है। पूरे भारत में एक सुसंगत नेटवर्क के तहत कई स्रोतों से रडार का एकीकरण किया। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने संभवतः चीनी स्रोतों का लाभ उठाया, हालांकि रियल टाइम मदद का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। और दूसरी तरफ भारत ने आकाश जैसी अपनी स्वदेशी प्रणालियों पर भरोसा किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहे हैं, जनरल अनिल चौहान है ना, उन्हीं के द्वारा कहा जा रहा है। ये है पाकिस्तान। देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ देश के इतिहास का सबसे बड़ा सफल अभियान है, ये मोदी जी कह रहे हैं। पीएम ने कहा कि भारत आतंकियों के जरिए छद्म युद्ध बर्दाश्त नहीं करेगा, गोली का जवाब गोली से मिलेगा। छद्म युद्ध करने वालों को घर में घुसकर मारेंगे, उनकी मदद करने वालों को भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आप देखिए राष्ट्र की सुरक्षा में बड़ा योगदान दे रही बेटियां। ऑपरेशन सिंदूर नारी शक्ति के सामर्थ्य का प्रतीक है। पीएम मोदी जी ने देवी अहिल्याबाई के सुशासन की बड़ी बड़ी बातें बताई, आप देखेंगे। पीएम मोदी ने देवी अहिल्याबाई पर विशेष डाक टिकट और 300 रुपए का सिक्का भी जारी किया है। उन्होंने संबोधन का आधा हिस्सा देवी अहिल्याबाई के सुशासन पर केंद्रित रखा। उन्होंने बताया कि देवी अहिल्याबाई ने अपनी सेना में महिलाओं की एक टुकड़ी बनाई थी और उन्होंने वाराणसी में इतना काम कराया कि काशी विश्वनाथ में उनकी मूर्ति लगाई गई। 250 से 300 वर्ष पहले देवी अहिल्याबाई ने बेटियों की शादी की उम्र तय करने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने के बारे में सोचा था। पीएम मोदी ने 11 बार वंदे मातरम का नारा लगाकर भाषण समाप्त किया है। उन्होंने इंदौर में मेट्रो रेल की वर्चुअल शुरुआत के साथ सतना बतिया में एयरपोर्ट का वर्चुअल आप देखते हैं कि क्या लोकार्पण किया हुआ है। कल भोपाल गए हुए थे ना प्रधानमंत्री साहब, उन्हीं की बात हो रही है। और आप देख लीजिए ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था मध्य प्रदेश को। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। 1 नवंबर 1956 में क्या राज्य बनाया गया था। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 230 सीटें। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। मोहन यादव यहाँ की चीफ मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे। कोलंबिया सरकार ने वापस लिया पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति जताने वाला, ये आप देखते हैं कि बयान। भारत के सर्वदलीय संसदीय दल ने स्थिति स्पष्ट की, तब हुआ ये फैसला। थरूर ने इससे पूर्व कोलंबिया के बयान पर जताई थी निराशा। और आप देखते हैं कि कुछ देशों ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। इसी को लेकर आप देखते हैं कि ये बातें हो रही हैं। और हमारा प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है ना दुनिया भर में बताने के लिए। कोलंबिया की राजधानी क्या देखने को मिल देगी बताइए आप लोग। साउथ अमेरिका में एक देश है ना कोलंबिया, उसी की बात हो रही है। इसकी राजधानी देखने को मिलेगी बोगोटा। भड़काऊ भाषण में माफिया मुख्तार की बेटी की विदाई की गई। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी की शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में 2 साल का कारावास और 11,000 रुपए की जुर्माना की सजा सुनाई। 2 साल कैद की सजा होने से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के तहत अब्बास की विधानसभा सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई है। और आपको बता दूं एक बात और आप लोग जान लीजिए यहाँ कि जब 2 साल या 2 से अधिक साल की सजा होती है ना, तो आपकी जो सदस्यता होती है वो रद्द हो जाती है। उत्तर प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये आप देखते हैं कि नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। और
एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। अब यहाँ जो चुनाव हो गए ना, उसे कहेंगे वाई इलेक्शन, उपचुनाव कहा जाता है, ठीक है। और अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। थाईलैंड की सुचाता चुआंग सी के सिर मिस वर्ल्ड का ताज, ये हैदराबाद में हो रही थी ना। थाईलैंड की सुचाता चुआंग श्री ने 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 जीत ली है। हैदराबाद में शनिवार रात आयोजित ग्रैंड फिनाले के बाद चुआंग सी को मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। इथोपिया की हासेट डरेज एड मस्तू की उपविजेता घोषित किया गया। भारत की नंदिनी गुप्ता शीर्ष 8 में जगह बनाने में विफल रही। छोटे नोटों के प्रचलन को बढ़ावा दे रही सरकार। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार की हर नीति में मिलती है एकात्म मानववाद की झलक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद पर 2 दिवसीय सम्मेलन को किया संबोधित इन्होंने। बांग्लादेश में आप देखिए हिंदुओं के 20 घरों में लूटपाट के बाद लगाई आग। ये आप देखते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है बांग्लादेश में। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। देखिए 1971 में आज़ाद हुआ था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है किससे? बांग्लादेश से। ट्रंप के स्टील पर शुल्क वृद्धि से यहाँ खास फर्क नहीं है। ये केंद्रीय इस्पात मंत्री कुमार स्वामी बोले अमेरिका की नई शुल्क नीति का विस्तार से अध्ययन करेंगे। और आप देखिए भारत से अमेरिका को पिछले साल 4.56 अरब डॉलर का हुआ था स्टील निर्यात। और आजकल आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कोई भी फैसला ले रहा है। साक्षरता की मुहिम में पिछड़े यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्य। मिजोरम उगवा ने विशेष अभियान चलाकर हासिल किया पूर्ण साक्षर का राज्य का दर्जा। 2030 तक देश को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने दिया 5 वर्षों का एक लक्ष्य। आप देखिए साक्षरता के नए मानक। पहले सिर्फ साक्षरता कर लेने वाले को ही हस्ताक्षर करने वाले को ही साक्षर मान लिया जाता था, लेकिन 2023 में इसके नए मानक निर्धारित किए गए। इसमें साक्षर होने के लिए पढ़ना, लिखना और संख्यात्मक ज्ञान होना जरूरी है। इस मुहिम में अब लोगों को उनके जीवन में काम करने आने वाली उपयोगी ज्ञान से परिचित कराया जा रहा है, और जिससे वे वित्तीय लेन देन, चुनाव से जुड़ी जागरूकता, सामान्य कानूनी ज्ञान आदि शामिल है। और 95% साक्षर होने पर पूर्ण साक्षर घोषित किया जाता है राज्य। पूर्ण साक्षरता का मतलब है 100% साक्षरता नहीं, बल्कि 95% साक्षरता होती है। यानी कोई भी राज्य या देश जब 95% साक्षर हो जाता है तो उसे पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया जाता है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक 100% साक्षरता के असंभव लक्ष्य को देखते हुए यूनेस्को की सहमति से पूर्ण साक्षरता के मानकों में बदलाव किया गया है। रही बात निरक्षर लोगों को पता लगाने की, तो प्रत्येक 10 वर्षों में होने वाली जनगणना से इसकी सही जानकारी मिलती है। देखिए जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में इसकी जनगणना हुई थी। और व्यवस्थित आप देखते हैं जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय में 1881 से। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यूनेस्को के बारे में भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। इससे भी कई बार क्वेश्चंस क्या करता है, पूछ लेता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और देख लीजिए पूर्ण साक्षरता की राह के बड़े ये रोड़े हैं। ये साक्षरता प्रतिशत में हो गई, जैसे आंध्र प्रदेश में 72.6, बिहार में 74.3, मध्य प्रदेश में आप देखिए 75.2, राजस्थान में आप देखिए 75.8, झारखंड में 76.7, तेलंगाना में आप देखिए 76.9, उत्तर प्रदेश में 78.2, छत्तीसगढ़ में 78.5, उड़ीसा में 79%। ठीक है। लालू पर चलेगा केस, हाईकोर्ट का प्राथमिकी रद्द करने से इनकार। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़ा है सीबीआई
का मामला है। हाईकोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने का नहीं कोई आधार। और जब आप देखिए 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे ना लालू प्रसाद यादव, उसी के समय की बातें हो रही हैं। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं, झूठे वादे नहीं। ये आप देखते हैं कि नीति निर्माण पर काम कर रही है सरकार। रेखा गुप्ता कर रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री है ना। लुप्त जल निकायों की बहाली का उपाय करे प्राधिकरण। एनजीटी ने कहा पहचाने गए 322 जल निकायों के क्षेत्र अतिक्रमण और मौजूदा स्थिति की विस्तृत जानकारी करें पेश। प्रत्येक जल निकाय की गुणवत्ता की निगरानी व इसके लिए भविष्य की कार्य योजना भी करें पेश। देखिए एनजीटी की बात करें तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ये 5 सरकारी स्कूलों में आप देखिए शुरू होगी फेलोशिप योजना। फेलोशिप शिक्षा निदेशालय ने शैक्षिक वर्ष 2025-26 के लिए टीच फॉर इंडिया के साथ अपनी साझेदारी के तहत 5 नई सरकारी स्कूलों में फेलोशिप शिक्षण कार्यक्रम को अनुमति दी गई है। हर संकट के समय देश को संविधान ने रखा एकजुट। सीजीआई गवई कर रहे मुख्य न्यायाधीश हमारे, और कहा कि आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक समानता दिलाना हमारा कर्तव्य है। आसपास के देशों में आज भी अस्थिरता और संकट, जबकि भारत कर रहा है प्रगति। और देखिए सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। कब? 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इसकी। साइप्रस के साथ मजबूत होंगे भारत के रिश्ते। ये जयशंकर की साइप्रस के विदेश मंत्री कंबोज के साथ हुई बातचीत। तुर्की के पड़ोसी देशों से अपने संबंधों को बेहतर कर रहा है भारत, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता देश की सामरिक स्वायत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। रक्षा सचिव बोले विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अहम है। 2015 में भारत रक्षा सामग्री आयात करने वाला प्रमुख देश था। अब वह 25 निर्यातक देशों में भी शामिल हो गया है। देखिए एक बात और आपको बता दूं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे, निर्यात का मतलब कुछ बेच रहे आप लोग। डिपॉजिट रिफंड स्कीम से हिमाचल में पर्यावरण संरक्षण की पहल। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है। इसी संबंध में जैव निम्नीकरण नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रभावी प्रबंधन और इसमें कमी लाने के लिए सरकार ने डिपॉजिट रिफंड स्कीम को पायलट आधार पर लागू करने की निर्णय लिया है। इसके तहत उपभोक्ताओं को उत्पाद की कीमत के साथ एक रिफंड योग्य राशि चुकानी होगी, और जो आप देखिए उत्पाद वापस करने पर लौटाई जाएगी। और यह योजना कांच की बोतलों, प्लास्टिक व एल्यूमिनियम कंटेनर, तरल पैकेजिंग व चिप्स कुरकुरे जैसी लचीली पैकेजिंग पर लागू होगी। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर कचरे को रोकना। यह फैसला शनिवार को कैबिनेट में लिया गया है। 200 बिस्तर वाले ईएसआईसी अस्पताल बनेंगे मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर मांडविया कह रहे हैं। हिमाचल में आप देखते हैं कि ईएसआईसी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में बोले केंद्रीय मंत्री संस्थानों में 40% सीटें बीमित लोगों के बच्चों के लिए होगी आरक्षित। भारतीय सेना अगली पीढ़ी की रक्षा तकनीकों का कर रही है परीक्षण। तकनीकी क्षमता को मजबूत करना और परिचालन तत्परता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ये परिचय पत्र सौंपा। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को अल्जीरिया के राजदूत अब्दे नौर खलीफ ने अपना परिचय पत्र सौंपा। बिहार में जनता से जुड़े कार्यालयों के भ्रष्ट अधिकारी निशाने पर है। गजब। प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार नहीं, राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी बने। उत्तर प्रदेश में लगातार 5वें कार्यवाहक डीजीपी की तैनाती हुई है। आप लोग भी मेहनत करिए, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप लोग भी बनेंगे, इस पद तक पहुंच पाएंगे। बनाना होगा नेशनल रोड ट्रैफिक इंजरी सर्विलांस सिस्टम। आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट में जताई गई चिंता। राज्य स्तर पर डाटा संग्रह व्यवस्था बनाने की भी दी सलाह। सांख्यिकीय विश्लेषण की दृष्टि से
हो डाटा का एकत्रीकरण। रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञों ने सलाह दी कि राष्ट्रीय स्तर पर रोड ट्रैफिक इंजरी सर्विलांस सिस्टम बनाने के साथ ही उच्च गुणवत्ता का वाला डाटा एकत्रित करने के लिए राज्य स्तर पर क्षमता विकसित करनी होगी। साथ ही इसमें ऐसा वर्गीकरण भी होना चाहिए कि कौन सी दुर्घटना अधिक घातक थी और कौन सी कम। इसके अलावा रिपोर्ट में राज्य स्तर पर दुर्घटना निगरानी इकाइयां स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया, हाल ताकि डाटा का सांख्यिकीय विश्लेषण करने की क्षमता भी विकसित हो। बाकी आप लोग बताइए। ये आतंकवाद के माध्यम से पाकिस्तान खुद कर रहा है सिंधु संधि का उल्लंघन। पड़ोसी के दोषारोपण पर संयुक्त राष्ट्र ग्लेशियर सम्मेलन में भारत की दो टूक। सिंधु जल संधि के उल्लंघन के लिए भारत को दोषी ठहराना बंद करे पाकिस्तान। ये 1960 में जो संधि हुई थी ना जल बंटवारे को लेकर, उसी की बातें हो रही हैं। ये आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में सेरा लियोन ने किया भारत का समर्थन। श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल गणमान्य लोगों से की मुलाकात। उपराष्ट्रपति बोले आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर मंच का उपयोग किया करेगा सेरा लियोन। देख रहे हैं। ये सब चल रहा है वही पाकिस्तान बहुत सारे एजेंट पकड़े जा रहे हैं ना, पाकिस्तान के लिए काम करते थे। और जो आप देखते हैं कि समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के सीमांत क्षेत्रों में 4000 निजी बंकर बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग के सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा। मौजूदा बंकरों की होगी मरम्मत। सीमांत युवकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण इसके लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खाते भारत का है, गाते किसका, पाकिस्तान का है। उनकी बात कर रहा हूं मैं। ये सावरकर के पौध के मातृ वंश की जानकारी मांगने वाली राहुल की याचिका खारिज। अदालत ने कहा मामला लंदन में राहुल के भाषण से संबंधित है, ना कि सात्विक सावरकर की दिवंगत मां की वंशावली से। राहुल ने सात्विक सावरकर की मां के परिवार की जानकारी मुहैया कराने का अनुरोध किया था। ये सब चल रहा है खूब। देखिए वीर सावरकर की, विनायक दामोदर सावरकर की बात हो रही है। अब इनकी आप देखते हैं कि 1913 के पहले जो थे उसको लेकर तारीफ की जाती है, फिर वो माफी के लिए इन्होंने जो पत्र लिखे थे उसको लेकर आलोचना की जाती है, और राहुल गांधी उसी को लेकर आलोचना करते हैं ना, तो वही बातें होती हैं। भारत में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3395 हुई है। केरल में सर्वाधिक 1336 सक्रिय मामले, दिल्ली में 375। कोविड से 4 लोगों की हुई है मौत, इनमें एक मौत दिल्ली उत्तर प्रदेश में। देखिए एक और बात बता दूं, आप लोग सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। आप लोग हिंदी को मुंबई की बोली बताने पर विरोधियों के निशाने पर महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा था मराठी हमारी माँ है, हिंदी है प्यारी बहन। देख रहे हैं, वो भी चलती रहती हैं बातें, उसको लेकर राजनीति होती रहती है, भाषा को लेकर भी। और मैं तो कहता हूं कि जितनी अधिक भाषाएं आप लोग सीख सकते हैं उतनी भाषाएं आप लोगों को सीखना चाहिए भैया। ये देख लीजिए, देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में मानसिक दिव्यांग बच्चों से यौन शोषण। मैं कह रहा हूं ना कि शिक्षक के विरुद्ध मुकदमा दायर किया है, कि मतलब जिन्हें हम रक्षक समझ रहे हैं, जिनके भरोसे आप बच्चों को छोड़ देते हैं, वही भक्षक निकल जा रहे हैं। समझ सकते हैं क्या हाल है। जीवन भर का गम दे गई बेटी की 20 दिन की नौकरी। जो बनतारा कांड था ना, 28 अगस्त 2022 को ज्वाइन की थी अंकिता ने बनतारा रिसोर्ट में रिसेप्शन की नौकरी। तब खुशी में फूले नहीं समा रहे थे सौजन। नौकरी शुरू करने के कुछ दिन बाद ही साजिशों में घिरने लगी थी अंकिता। रिसोर्ट मालिक पुलकित आरवर रच रहा था यह साजिश, उसी की बात हो रही है। अभी उन्हें उम्र कैद हुई है ना, जो इनके हत्यारे थे। ये लौट आई है दादा, बंदूक से ज्यादा जरूरी रिश्ते हैं। शीश माओवादी हिंसक देवजी को बीटेक छात्रा पोती ने लिखा। आप देखते हैं कि पत्र। देखिए अगर हम लोग बात करें नक्सलियों की, तो अब आप इन्हें माओवादी के नाम से जानते हैं। माओवाद, नक्सल क्या होता है ये जरूर आप लोगों को याद रखना चाहिए। नक्सल की बात करें तो आप देखते हैं कि नक्सल एक राजनीतिक विचारधारा आंदोलन है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। यह विचारधारा पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में 1967 में एक विद्रोह हुआ था, वहीं से उभरी थी। और माओवाद की विचारधारा से प्रेरित थे, तो इन्हें माओवादी कहते हैं आप लोग। और इस विद्रोह का नेतृत्व चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने किया था।
भारतीय सेना का हिस्सा बने 5वें बैच के 713 अग्निवीर। रानीखेत के केआरसी मुख्यालय में कदम ताल से भरा देशभक्ति का जोश। कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने अग्निवीरों में भरा उत्साह। 31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद सेना का हिस्सा बने अग्निवीर। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को किया सम्मानित। बदायूं में निवेशकों कि करोड़ों रुपए लेकर भागी चिटफंड कंपनी। पुलिस की एसआईटी गठित, जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। मैं कहता हूं एक तो लालच में मत फंसिए, एक आप डरिए मत। अगर इस तरह के आप कर रहे हैं तो डरना और लालच में फंसना आपको लूट लेगा। समझ रहे आप लोग। संदिग्ध ईमानदारी वाले जज की सेवा समाप्त करने का आदेश सही। ये हाईकोर्ट ने कहा कि ईमानदार अधिकारी ही न्यायिक प्रणाली की नींव है। पूर्व सिविल जज अंकुर लाल की याचिका खारिज, कोर्ट ने दलील को नकारा। अब देखिए मौसम भी आ रहा है मानसून, तो इसी को लेकर भी बातें हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर 54.90 लाख की ठगी की है। 2 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में दिखा है गिरफ्तारी का भर। अब आपको देखिए हमारी सरकार कितना जागरूक कर रही, उसके बाद भी लोग फंस जा रहे हैं, तो आप लोग क्या कह सकते हैं? बेवकूफ़ी ही कहेंगे और क्या कहेंगे। बदलाव की बयार, दूध से समृद्धि। पौष्टिक खाद्य पदार्थों में सबसे महत्वपूर्ण दूध के उत्पादन में देश दशकों से दुनिया में अग्रणी बना हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में आप देखेंगे कि भारत का दूध उत्पादन रिकॉर्ड 239.3 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4% अधिक था। निश्चित रूप से इसके लिए सबने अपनी भूमिका निभाई। विज्ञानियों ने दुधारू पशुओं के नस्ल सुधार की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। इससे दूध की मात्रा बढ़ने के साथ ही उसकी गुणवत्ता भी सुधरी है। वहीं दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के ने विपणन को लाभकारी बनाया, जिससे छोटी पूंजी लगाकर भी किसान दूध उत्पादन करें। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है ना, समझ रहे। बदली तस्वीर, देसी गायों के दूध का भाया स्वाद। पशुपालक हुए खुशहाल। वाराणसी की गिर नस्ल की गाय के साथ पशुपालक लल्लन दुबे। दूध के कारोबार से निकली समृद्धि की राय। एक गोंडा के पहलवान 20 स्थित गौ आश्रम केंद्र में गाय को चारा देते गोपाल। देख रहे। NDRI श्वेत क्रांति में निभाई क्रांतिकारी भूमिका। ये आप देखिए हरियाणा में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, ऐसा मेरा हरियाणा जित दूध दही का खाना। और देसी खान पान खासकर दूध दही घी और लस्सी यहाँ की संस्कृति में गहरी बैठी है और गहरे बैठी है। शायद ही यही कारण है कि करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में अविश्वसनीय योगदान दिया है। तज्जुब की बात यह है कि देश में पशुपालन घटा है लेकिन दुग्ध उत्पादन बढ़ता है। स्पष्ट है कि हमारे विज्ञानियों ने पशु नस्ल पर बहुत काम किया है। और ये आप देखते हैं कि फ्रीजियन और साहिवाल नस्ल की गायों में श्वेत क्रांति में बड़ा योगदान किया है। NDRI ने 1960 के दशक में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में शोध शुरू किया। 1971 में कर्ण फ्राइज नस्ल थार पार कर 3 हॉल्स्टीन फ्रीजियन विकसित की गई। कर्ण फ्राइज गाय ने श्वेत क्रांति में एक बड़ा योगदान दिया। देसी नस्ल की 2 गायों के बराबर यह अकेले दूध देती है। और आप देखते हैं कि 1980 में कर्ण स्विस नस्ल का विकास किया गया। नस्ल साहिवाल गाय और ब्राउन स्विस बैल के बीच संकरण से प्राप्त की गई है। और इस समय साहिवाल, धारपार, गिर, कर्ण स्विस, फ्रीजवाल, मुराय भैंसें रखी गई हैं। 1998 से दुग्ध उत्पादन भारत नंबर 1 है। देख रहे हैं आप लोग। 2019 में पैदा की गई थी पहली किलोन कटड़ी। यहाँ के विज्ञानियों ने हैंड गाइडेड तकनीक पर काम किया और दुनिया की पहली किलोन कटड़ी गरिमा 6 जून 2009 को पैदा की गई थी। उसकी मृत्यु के बाद विज्ञानियों ने इस तकनीक में और सुधार किया। 20 अगस्त 2010 को गरिमा द्वितीय पैदा हुई। आज मुर्रा, भैंस व गिर गाय का किलोन तैयार किया जा रहा है। डेयरी उद्योग में योगदान। NDRI की स्थापना 1923 में हुई थी। संस्थान में डेयरी उद्योग के विकास और आधुनिकीकरण में एक परिवर्तन भूमिका निभाई है, जो पशु प्रजनन से लेकर उत्पाद नवाचार और किसान प्रशिक्षण तक हर क्षेत्र पर प्रभाव डालती है। संस्थान ने 80 से अधिक आप देखिए प्रौद्योगिकियों को विकसित किया है। इनमें से कई का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। वर्षाना में पूरा खा चला रहा था बीके। ये
ब्रजवासी भोजनालय, कई जगह नाम बदल के नहीं चलाया जाता, उन्हीं की बात हो रही है। कैंसर से जंग हार गए बागों के पहरी वाल्मीकि थापर, ये चाणकपुरी स्थित आवास में ली इन्होंने अंतिम सांस। बॉलीवुड अभिनेता शशि कपूर के दमाद थे ये थापर। ये उत्तराखंड में पर्यटकों के लिए आज से खुली जाएगी फूलों की घाटी। ये आप देखिए उत्तराखंड है। देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। सन 2000 में ये राज्य बनाया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में कितनी 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर, आपको मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे। वाणिज्यिक गैस सिलेंडर का मूल्य 24 रुपये घटा। फाइनेंशियल प्लानिंग, केवल आंकड़ों से सजी भविष्यवाणी। प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म से वॉकी टॉकी हटाया। सरकार की सख्ती के बाद अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसी ई कॉमर्स कंपनियों ने उठाया कदम। अप्रैल में बाजार से आप देखिए 10.1 लाख नए निवेशक जुड़े। एनएसई का पंजीकृत निवेशक आधार 11.4 करोड़ पर पहुंचा। 5% की हुई निफ्टी 50 सूचकांक में। अप्रैल में 22% की मजबूत वृद्धि हुई पंजीकृत निवेशक आधार में। मई में 19,860 करोड़ रुपए रहा शुद्ध एफपीआई निवेश। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने पिछले महीने कैलेंडर वर्ष 2025 का सबसे अधिक निवेश किया है। चालू वित्त वर्ष में भी सबसे तेज बढ़ेगी भारतीय आर्थिकी। एसबीआई ने रिपोर्ट में कहा कि मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचा को मिलेगा लाभ। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 6.3 से 6.5% का अनुमान जताया गया। देखिए, अगर हम बात करें एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही, चलिए इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइए। पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की अवधि मार्च 2026 तक बढ़ाई गई है। गेहूं संघ कैसे करते हैं तरबूजे की खेती, शिवराज सिंह कह रहे हैं, देख रहे हैं। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। चीन ने ताइवान पर हमला किया तो भयंकर दुष्परिणाम होंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री हैक्सेद ने क्षेत्रीय देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने को कहा। चीन की बढ़ती हरकतों पर जताई चिंता। चीन ने इसे उकसावा वाला बताया। ये आप देखिए, ताइवान को देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। ये चाइना आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप लोगों को ताइवान देखने को मिल जाएगा। ताइवे इसकी राजधानी देखे। तो यही बातें की जा रही हैं। चीन ने मध्यस्थता संगठन में शामिल होने की अपील नेपाल से की है। हार्वर्ड में पढ़ने के लिए वीजा आवेदकों के इंटरनेट मीडिया अकाउंट की जांच करेगा अमेरिका। आवेदकों की यहूदी विरोधी रोक का पता लगाएगा जाएगा। तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है जांच प्रक्रिया। 10 जीवित 18 बंधकों के शव इजरायल को देगा हमास। देख रहे, खूब बातें इजरायल हमास में भी चल रही हैं। ये आप देख लीजिए, इजरायल है, ये भूमध्य सागर है, लाल सागर आपको देखने को मिल जाएगा। ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, अंडमान सागर। देख रहे हैं आप लोग, बैठे बैठे सब घूम लेते हैं हम लोग। सऊदी की ईरान को सलाह, अमेरिका से समझौता करो। देख रहा है, जबरदस्ती गए। रूस ने यूक्रेन पर 109 ड्रोन और 5 मिसाइलों से बोला हमला। यहाँ भी खूब चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र वित्तीय संकट से निपटने के लिए 20 कर्मियों की करेगा कटौती। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बीएलए ने बलूचिस्तान के रणनीतिक शहर सोराव पर कब्जे का किया दावा। पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क सोराव शहर से गुजरती है। कई सरकारी अधिकारियों के आवासों को आग हवाले किया। यहाँ भी आप देखते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आंदोलन कर रही ना आज़ादी के लिए, उसी की बातें हो रही हैं। ईरान के बढ़ते हथियार ग्रेड यूरेनियम भंडार पर परमाणु एजेंसी ने जताई चिंता। कहा कि ईरान ने 60% तक समृद्ध यूरेनियम का भंडार 408 किलोग्राम तक बढ़ाया। IAEA ने ईरान से तत्काल इसे रोकने और संघर्ष जांच में सहयोग करने का अब देखते हैं कि एक तरह से बात कही है। इसके बारे में भी याद रखिएगा, IAEA समझ रहे, इंटरनेशनल किसकी बात हो रही, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की। 29 जुलाई 1957 में स्थापना हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
ये आपकी खेल से जुड़ी खबरें हैं, खिलाड़ियों की बातें हो रही, खेल की बातें हो रही। आईपीएल 2007 में स्थापना हुई थी, 2008 में पहला संस्करण हुआ था। 56 वर्षीय ललित ने जीते 3 स्वर्ण पदक। गुजरात के 56 वर्षीय पावर लिफ्टर हैं ललित पटेल ने थाईलैंड के पटाया में आयोजित IBBF विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ओवर टीम से हुए बाहर, ये आप देखेंगे जेमी ओवरटन। तलवार कट चुके भारतीय खिलाड़ी साप्तक तलवार दूसरे दौर में ओवर 73 का स्कोर करने के बाद चैलेंज डे कैंड्रिज में कट में जगह बनाने से चूक गए। अमनदीप ने जीता खिताब। भारतीय महिला गोल्फर अमनदीप राल ने शनिवार को हीरो WPGT में लगातार तीसरे दौर में 1 ओवर 71 का कार्ड बनाया। वीर संयुक्त 11वें स्थान पर हैं। भारत के वीर अहलावत दूसरे दौर में 2 अंडर 68 का कार्ड खेलने के बाद ऑस्ट्रियाई अल्पाइन ओपन गोल्फ में संयुक्त रूप से 11वें स्थान पर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं सात्विक चिराग को सेमीफाइनल में मिली हार। ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात हो रही है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का दबदबा। पारुल सचिन ने जीता रजत। चैंपियनशिप में कुल 24 पदक के साथ भारत का अभियान खत्म। सेना चौथे दौर में पेंगुला ने दर्ज की। ये आप देखते हैं कि क्या संघर्षपूर्ण जीत। विश्व नंबर 1 जनक सिन्नर ने जीरी लेहका को सीधे सेटों में शिकस्त दी। जेसिका फेगुला ने बॉन्द्रो सोहा को 3 सेटों में हराया। आंद्रेवा ने आगे बढ़ाई अपनी यात्रा। बालाजी और वरेला फ्रेंच ओपन से बाहर हो गए। जाति की राजनीति करने वालों को निराश करेगी जातिवाद जनगणना। जातिवाद जनगणना कहने का मतलब है कि जातियों की किसकी जनसंख्या है उसकी बात हो रही है। 1931 में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे। पिता ने डीसी से मिलाया, उसी दिन तय किया था लक्ष्य। 1 महीने पहले ही संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्विस परीक्षा का रिजल्ट आया था। उसने रांची की कनिका अनक का कहीं नाम नहीं था। उन्हें बेहद निराश हुई, लेकिन कुछ दिन बाद जब भारतीय वन सेवा का परिणाम आया तो उन्हें देश भर में टॉप किया। देश भर में कुल 143 अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में सफलता मिली, जिनमें कनिका का प्रदर्शन सबसे उत्कृष्ट रहा। झारखंड की इस बेटी के चयन के पीछे यह संदेश छिपा है कि एक जगह सफलता नहीं मिलने का मतलब सब कुछ खत्म नहीं होना है, खत्म होना नहीं होता है। एक बात आप लोगों को और कह रहा हूं कि रेगुलर पढ़िए, आप लोग हर दिन पढ़िए आप लोग, और मेहनत करिए। अपनी जो सपने आप लोगों ने सजोए हैं ना उसमें डूब जाइए, आपका सफल होना तय है। आज मक्कारी मत करिए अपनी जिंदगी के साथ, टाइम पास मत करिए। मैं कह रहा हूं कितने लोग पढ़ रहे हैं, मैं भोपाल इंदौर की बात कर रहा हूं, इनके बारे में बेहतर जानता रहता हूं, और भी शहरों में मैंने देखा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ जितने बच्चे पढ़ने आते हैं वो पढ़ने के अलावा सब काम कर रहे हैं, ना के बराबर आपको पढ़ने वाले मिलेंगे। और बाद में वो रिजल्ट आता है तो वो परेशान होने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ बच्चे मिले, बोले भैया पेपर अच्छा नहीं गया। अब मैं उन्हें जानता हूं तो मैंने बोला पढ़ा कैसा था आपने, तो शर्मा गए, बोले अरे भैया अब पढ़ेंगे। तो वही टाइम पास मत करिए। महिलाओं को थमा रही पूंजी की कुंजी। इन्फ्लुएंसर और वित्तीय मामलों के प्रति लोगों को जागरूक करने में जुटी झारखंड की बेटी व सीए साक्षी जैन को फोर्ब्स ने 30 अंडर 30 एशिया 2025 की सूची के 10वें संस्करण में शामिल किया है। निजी कंपनी की नौकरी से मोहभंग होने के बाद उन्हें इस काम को चुना है। देख लीजिए, सेहत की समस्या भूल जवानों की सेवा में जुटा रहा देश का सबसे छोटा योद्धा। इसकी खूब चर्चा हुई ना। हिंद पाक सरहद पर पंजाब के जिला फिरोजपुर के ममदोट क्षेत्र में सीमा से करीब 3 किलोमीटर दूर गांव का तरावाली में बीते दिनों भारत पाक सीमा पर बड़े तनाव के बीच सेना ने अपना कैंप लगाया था। इस दौरान 10 साल के सवन ने जवानों तक दूध, चाय, पानी, लस्सी जरूरी सामान पहुंचाकर मदद की है। उसके साथ बैठकर खाना खाता तो देर रात उनके साथ रहता। जवानों ने भी उसे खूब प्यार दिया और उसके देशभक्ति का जज्बा देख सेना द्वारा आयोजित एकता शक्ति समारोह में अधिकारियों ने उसे यंगेस्ट वॉरियर यानी सबसे छोटा योद्धा का खिताब दिया है। इसे देख लीजिए। एक तरफ देखिए छोटे छोटे बच्चे देश की रक्षा, देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और कुछ नालायक होते हैं जो देश के खिलाफ जासूसी करते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं।
प्रकाश प्रदूषण पर कानून बनाने वाला पहला देश बना चेक गणराज्य। 2002 में आज ही चेक गणराज्य प्रकाश प्रदूषण से निपटने के लिए कानून बनाने वाला पहला देश बन गया। और इस कानून का उद्देश्य चकाचौंध को कम करना, रात के आकाश को तारों को देखने के लिए संरक्षित करना और रात्रिकालीन परिस्थिति तंत्र की रक्षा करना है। सार्वजनिक उपयोग के लिए पहली पेड टेलीफोन सेवा शुरू हुई और 1880 में आज ही अमेरिका में सार्वजनिक उपयोग के लिए पहली पेड टेलीफोन सेवा शुरू हुई थी। कनेक्टिविटी टेलीफोन कंपनी ने यह सेवा शुरू की थी, जिसमें कॉल करने के बाद ग्राहक को पैसे अटेंडेंट को देने पड़ते थे। बाद में सिक्की से संचालित पे फोन सेवा प्रचलन में आई। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री है नरगिस दत्त। नरगिस दत्त का जन्म 1929 में आज ही फातिमा राशिद के रूप में कोलकाता में हुआ था। 1935 में तलाश से ए हक फिल्म में एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत दुनिया में कदम रखा। राज कपूर के साथ बरसात, आवारा और आग जैसी सफल फिल्मों में काम किया और जिससे उनकी जोड़ी सुपरहिट बनी। मात्र 28 वर्ष की आयु में ऑस्कर पुरस्कार नामांकित फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त की मां का किरदार निभाकर हर किसी को चौंका दिया। 1958 में आप देखिए पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री बनी। वह राज्यसभा के लिए निर्वाचित पहली महिला फिल्म स्टार बनी। घरेलू हिंसा से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर। 12 से 17 वर्ष के किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य विकारों पर शोध। 2800 किशोर माताओं को किया गया शामिल इसमें। और भारत में अनुमानित 1/3 महिलाएं होती हैं घरेलू हिंसा का शिकार। संयुक्त परिवार का भी योगदान है। माँ पर हिंसा का बच्चे पर होता है गहरा प्रभाव। जड़ी बूटी से ब्लड कैंसर के इलाज की जगी उम्मीद। सीमैप लखनऊ का दावा, 28 दिन में आयुर्वेदिक दवा दिखाएगा असर। गर्भ निरोधक गोलियों से बड़ा स्टॉक का खतरा। 18 से 49 वर्ष की उम्र के बीच की महिलाओं को किया शामिल इसमें। बादलों में फंस गया चीनी पैराग्लाइडर। रोज एक ही समय व्यायाम करने से मिलता है अधिक लाभ, अनुसंधान कह रहा है। हांगकांग में ड्रैगन बोट फेस्टिवल का जश्न। हांगकांग में ड्रैगन बोट फेस्टिवल एक पारंपरिक चीनी त्यौहार है जो प्रसिद्ध चीनी कवि छू युआन के जीवन और मृत्यु को याद दिलाता है। इसे डबल फिफ्थ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, जो चीन चंद्र कैलेंडर के 5वें महीने के 5वें दिन मनाया जाता है। इसमें बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय दौड़, सांस्कृतिक प्रदर्शन, स्वादिष्ट भोजन शामिल है, जो हर साल हजारों दर्शकों को आकर्षित करता है। और इस चैंपियनशिप में 22 अलग अलग देशों और क्षेत्रों की 190 से ज़्यादा टीमें भाग ले रही हैं। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में महत्वपूर्ण खबरें जो थी उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।